याद रखिएगा एलएनटी का रेट हमने सुबह पिक किया था मानस के साथ, और मैंने आपको बड़ी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन भी किया था कि एलएनटी आज क्या कर रहा है। एलएनटी की एक चैनल थी बहुत वाइल्ड, 250 रुपये की, इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर CY23 के। वो चैनल 250 के स्क्वीज होके अगर आप देखिए, छोटी होके लगभग 50 रुपये के रह गए थे। और ये बात हुई थी सुबह खुल के कि फाइनली ये आज दिन लग रहा है एक फाइनल मैसेज का, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। इसने ब्रेकआउट चुना। राजेश जी की इस वक्त की कॉल है। और एक चीज़ याद रखिएगा, 2300 रुपये इसका 20 जनवरी के बाद से लेकर अब तक ये चैनल की बात में कर रहा था। थर्ड टाइम स्ट्राइक कर रहा है। थर्ड इज डिसाइसिव और क्रिटिकल। जो थर्ड स्ट्राइक होता है टेक्निकल्स में वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। गौरांग जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। पहले तो कल के इवेंट से, आरबीआई पॉलिसी से आपकी एक्सपेक्टेशन, क्या आरबीआई अपने स्टांस में कोई परिवर्तन कर सकता है, वो पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? और ऐसे में बैंक्स का रिएक्शन, मार्केट का रिएक्शन आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल, और आपका कन्विक्शन आइडिया इस वक्त? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो 90% अनुमान, 90% लोग ये अनुमान लगा करके चल रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी कल, जब माननीय आरबीआई गवर्नर साहब घोषणा करेंगे। तो 25 बेसिस पॉइंट की बढ़त आ पाते हुए ये शायद, ये भी बातें सुनने में आ रही कि ये शायद एक आखिरी बढ़त होगी। ब्याज दरों की बढ़ोतरी का जो सिलसिला चल रहा था पिछले कुछ महीनों से, उसकी श्रेणी में बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ एक छोटा सा गुट ये भी बोल रहा है कि शायद कल स्टेटस को भी हो सकता है, यानी कि कोई बदलाव नहीं, लेकिन हाँ, क्रेडिट पॉलिसी एकमात्र प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी या कटौती की जाती है। ये निर्भर करता है कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों को लेकर के। तो हो सकता है कल एक बिना कोई बदलाव भी हो सकता है, एक छोटा गुट ये भी बता रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर 25 बेसिस पॉइंट होती है वीरेंद्र, तो ये मेरे ख्याल से बाजार ने पचा दिया है। इससे कोई बहुत ही बड़ी दुर्घटना वित्तीय क्षेत्र में आए, इसकी संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। लेकिन मेरी ज्यादा रुचि क्या बयान करते हैं गवर्नर साहब आने वाले भविष्य को लेकर के, महंगाई दर को लेकर के, विकास दर को लेकर के, कच्चे तेल में जो 1 मई से कटौती होगी खाड़ी देशों में, मेरे सुनने में आया है करीबन 5 लाख बैरल प्रति दिन की कटौती करेंगे, उसका क्या असर होगा, वगैरह वगैरह। इस परिस्थिति में वीरेंद्र मुझे लग रहा है कि अगर बैंकिंग की ही हमें बात करूं, तो वहां पर एक बैंक है एक्सिस बैंक, एक बहुत ही आगे बढ़ती हुई दिग्गज बैंक। इसके जो चौथी तिमाही के नतीजे आएंगे वीरेंद्र, इसमें शायद जो सिटी बैंक का कारोबार इन्होंने खरीदा है, उसको लेकर के वन टाइम कुछ एक्सपेंसेस आ सकते हैं, जिसके कारण मुनाफा थोड़ा बहुत नीचे के तरफ दिखाई दे। लेकिन ये स्पष्ट है कि ये जो कारोबार का अधिग्रहण किया, उसको लेकर के आने वाले भविष्य में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आंकड़े सुधरते हुए नजर आएंगे, जो कि हमने देखे हैं पिछले किस्त तिमाही। और जहां पर ये कामकाज कर रहा है 860 के आसपास, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसकी बात, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, ये भी अच्छे लगते हैं। लेकिन आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड वाइज, और ये चौथी तिमाही में जो वन टाइम एक्सपेंस आएगा उसको लेकर के, अगर परिस्थिति थोड़ी बहुत और कमजोर होती है, तो उसका लाभ उठा करके आप आज से शुरुआत कीजिए। नतीजे आते हैं, घोषणा होती है वन टाइम एक्सपेंस सिटी बैंक के कारोबार को लेकर के, आप और जोड़ सकते हैं। हमने जो लक्ष्य रखा है एक्सिस बैंक के ऊपर, वो करीबन 1040 का है। आपको दिख रहा है तेजी की पोजीशन लेने